हेलो बच्चों, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स की 12th क्लास की दूसरी यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले लेसन के अंदर हमने पढ़ा था, पिछली यूनिट के अंदर, कि एक जो चार्ज होता है वो जब रेस्ट में होता है तो वो किस तरह से इफेक्ट शो करता है, किस तरह से किस तरह का फील्ड बनाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ हम करंट पढ़ेंगे तो करंट क्या होगा, हम यहाँ पे चार्ज को, यहाँ पे हम चार्जेस को मोशन के अंदर पढ़ेंगे। चार्ज जब मूव कर रहे होते हैं तो वो किस तरह का बिहेवियर करते हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि दोनों तरह से चार्जेस होते हैं। मेटल का सरफेस जो भी कंडक्टर होता है, कोई भी हो, उसके ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टर होता है। क्योंकि कंडक्टर वो तभी होता है जब वो आयन हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडक्टर है इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो चार्जेस कब तक मूव नहीं करते उसके अंदर, जैसे करंट कब तक नहीं लगता किसी भी कंडक्टर के अंदर, जब तक हम उसे किसी बैटरी से न जोड़े, जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की पासिंग ना हो या पोटेंशियल हम नहीं देते हैं, तब तक क्या रहता है उसके अंदर, वो चार्जेस एक जगह से रहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था जो चार्जेस होते हैं वो कंजर्व होते हैं। कंजर्व का मतलब वो तो नहीं तो बनाया जा सकता है और नहीं उनको मिटाया जा सकता है, उनको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। जो बैटरी है हमारी वो क्या काम करती है, वो ड्रिफ्टिंग का काम करती है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ड्रिफ्टिंग का। अब ये ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, अब हमने मान लो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर ये जो हमने होल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस होल्स के अंदर हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो गए होल, होल का मतलब होल के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे होल्स क्या हो गए, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर हम कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज कैरियर। तो अगर हमने यहाँ पर एक पोटेंशियल लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, ये एक बैटरी जोड़ दी हमने इसके दोनों टर्मिनल पर। एक मेटल है हमारे, मेटल की एक शीट है, उस मेटल की शीट के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर हमने एक पोटेंशियल, या दोनों पोटेंशियल के ऊपर यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बना दी, और ये किसी V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ, अगर मेटल की सरफेस के ऊपर बात करें तो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ इस हिस्से के ऊपर ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ इस हिस्से के ऊपर, इस पार्ट के ऊपर ज्यादा होगी। मतलब जब यहाँ से हम यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जब कोई इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का ड्रॉप आता है। मतलब ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज है, आगे की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, वो नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा, या उस पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इन होल्स के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल की सरफेस से अपनी तरफ खींचेगा ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जब ये इस चार्जेस को खींचता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते हैं इस वायर के अंदर, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और यहाँ पर आकर के इस साइड से, और ये बैटरी क्या करती है, बैटरी ड्रिफ्टिंग का काम करती है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के और यहाँ पर ऐसे डाल देती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला और यहाँ से ऐसे डाल दिया, ठीक है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि इस तरह की एक पाइप है और यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी बॉल्स हैं, और यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई खड़ा है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से इसको निकाल करके और यहाँ रख देते हैं।
तो ये क्या करेंगे, थोड़े से मूव होंगे, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, फिर इसको निकाल करके यहाँ पर रख देंगे, फिर इसको निकाल करके यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे जैसे मतलब जितनी तेजी से हम, जितनी जल्दी से यहाँ पे रखते जाएंगे उतनी तेजी से ये मूव करेंगे, उतनी तेजी से ये बॉल जो है वो आगे की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह बैटरी का काम क्या है, जो व्यक्ति यहाँ पर इस काम को कर रहा है उसी को हम बोलते हैं वो बैटरी है, ठीक है, या वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल या बैटरी क्या करती है, बैटरी ड्रिफ्टिंग का काम करती है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है मेटल की सरफेस के ऊपर से या मेटल की सरफेस के अंदर से, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के काम आती है बैटरी। बैटरी किसी भी मेटल शीट के अंदर या मेटल के सरफेस के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज को ऐड नहीं करती है। बैटरी का काम है ड्रिफ्टिंग का, जैसे यहाँ पर है, यहाँ से निकाला ऊपर की तरफ रख दिया, ये यहाँ से ऐसे नीचे आएंगे, फिर दूसरा निकाला ऊपर की तरफ रख दिया तो ये बॉल्स आएंगे इस तरह से। तो ये काम है बैटरी का। अब इस इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फील्ड यहाँ पे होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ड्रिफ्ट का मतलब है कि जब हमने यहाँ पे बैटरी लगाई तो बैटरी इसको खींचेगी। अगर मान लो 1 वोल्ट की लगा दी तो इसकी पावर है ये, हम ये कह सकते हैं कि 1 वोल्ट की, ये इसको खींचेगी। अगर 2 वोल्ट की लगा दी तो इसकी पावर ज्यादा होगी खींचने की, तो ये थोड़ा सा जल्दी खींचेगी, ठीक है। 4 वोल्ट की लगा दी तो और जल्दी खींचेगी। मतलब जब हम इसको टच करेंगे इस मेटल की शीट को, तो हमें महसूस होगा कि जब हम 1 वोल्ट की लगाई थी तो करंट कम था, 2 वोल्ट की लगाई थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 5 वोल्ट की, 2000 वोल्ट की लगाई तो बहुत ज्यादा करंट हो गया। बहुत ज्यादा करंट वो महसूस क्यों होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग की वजह से महसूस होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। जब वो मूव करते हैं तो हमें महसूस होता है कि कुछ न कुछ इसके अंदर से दौड़ रहा है, और वही होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वही होता है इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम रेट क्यों कह रहे हैं, रेट का मतलब है कि यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं उसको हम करंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें टाइम का इफेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो 1 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड के अंदर 2 चार्जेस मूव कर रहे थे, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। अब 1 सेकंड के अंदर 6 चार्जेस मूव कर रहे हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब एक सेकंड के अंदर 20 या 2000 चार्जेस मूव करेंगे तो हमें महसूस होगा करंट। तो वही होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। रेट का मतलब यहाँ पे दर होगी, टाइम का मतलब है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आई इज इक्वल टू, हमने कहा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस तो डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये रेट है किस टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं करंट। और ये करंट जो होता है इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव साइड से, मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर होल्स खाली हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आया तो ये होल खाली हो गया, अब इस होल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये होल्स यहाँ पर खाली हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, तो होल्स इस तरफ खाली हो रहे हैं, होल्स के खाली होने की डायरेक्शन है इस तरफ। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी होगी इस तरफ। ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो, जैसे हमने पढ़ा था स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन है लेकिन फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। हम करंट को सीधा ऐड कर सकते हैं, सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब एक वायर में से अगर 2 करंट जा रहे हैं यहाँ से, अगर यहाँ से इस तरह से, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए तो करंट बढ़ जाएगा, और वही करंट हम किसी तरह से भी ऐड करके, जोड़ करके, हम जैसे एल्जेब्रिक सम करते हैं, जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 इस तरह से 6 हो गया, तो इसी तरह से हम करंट को ऐड कर सकते हैं। इसमें किसी लॉ की जरूरत नहीं है, इसमें किसी नियम की जरूरत नहीं है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे इसकी जो यूनिट होगी करंट की जो यूनिट है वो I इज इक्वल टू डी क्यू। क्यू यहाँ पे चार्ज है, चार्ज की यूनिट है कूलम, और टाइम की है सेकंड, और इसकी यूनिट हो गई CS इनवर्स, कूलम पर सेकंड, या इसी को बोलते हैं एम्पियर।
एम्पियर। करंट को हम एम्पियर में मापते हैं, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ज्यादा करंट, कम करंट होगा, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, तो वहां पे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर के अंदर हम करंट को मापते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सपोज करो कि हमने ये बैटरी नहीं लगाई थी, तो बैटरी नहीं लगाई थी तब इन चार्जेस की मूवमेंट थी जीरो। जीरो मतलब उसकी जो इनिशियल स्पीड थी या इनिशियल वेलोसिटी थी, हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट, जब हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल नहीं लगाया था, ड्रिफ्टिंग का सिस्टम नहीं लगाया था, बैटरी अप्लाई नहीं की थी, तब तक इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड थी जीरो। मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी थी इसकी u इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पे थोड़ी सी काइनेमेटिक यूज करेंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब जो चीजें हैं वो मोशन में है, हम मोशन में रख करके उसकी स्टडी करते हैं। पिछले लेक्चर में, पिछले हमने यूनिट के अंदर चार्जेस को रेस्ट में रख करके स्टडी की थी, हम चार्जेस को मोशन में रख करके स्टडी कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स की हमारी कुछ इक्वेशंस थी, थोड़ी सी +1 के अंदर पढ़ी हो। v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। v स्क्वेयर हमारे और कोई काम नहीं आएगी, बस यही आएगी, ठीक है। ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी होती है, कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा, तो हम ये इक्वेशन का यूज करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और इंटू टी, टी क्या है यहाँ पे, टाइम। टाइम कौन सा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने पे, कोलाइड करने का मतलब है जब ये जब जिस तरह से मूव करते हैं उनकी मोशन कुछ ऐसी होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरह से जिगजैग मोशन के अंदर इस तरह से मूव करते हैं, तो हमें महसूस होता है करंट है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये जब मूव करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन टकराए, मान लो टकराने के बाद ये फिर से दूर गए और फिर से दोबारा से टकराने में कितना टाइम लिया, यहां पे हम वो टाइम लेंगे, ठीक है। इसके अंदर वो टाइम लेंगे और इसको टो से लिखते हैं, जैसे हमने टोर्क पढ़ा था वैसे लिखते हैं, आदाचे हिंदी में। और इसको बोलेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कोलाइड, मतलब कोलाइड करते हैं तो कोलाइड दोबारा से करने में कितना टाइम लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट होने में, मतलब यहां से यहां तक होने में, यहां से यहां तक ड्रिफ्ट करने में कितनी स्पीड से चलना पड़ा, तो वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। वो हम निकालेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ गई, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v, वो हम मान लेते हैं वही तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, जो हम निकालेंगे। हमने निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है इसके अंदर, तो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। और a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन आ गया f बाई m, और f हमने पढ़ा था माइनस का q, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये मास है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये जो हम बात कर रहे हैं चार्जेस की वो इलेक्ट्रॉन्स की, q इंटू ई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, तो एक्सेलरेशन आ गया यहां से q माइनस का q इंटू ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन भी है हमारे पास माइनस का q इंटू ई बाई एम। ये फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के नियमों में से हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इतना फोर्स। और t टाइम क्या है हमारे पास, वो है रिलैक्सेशन टाइम, हम टो से लिखेंगे। तो सारी चीजें हमारे पास है, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई, vd इज इक्वल टू u क्या है, 0 प्लस 80, a क्या है यहाँ पे, a ये रहा माइनस का q e बाई m इंटू टी क्या है, टो। ये आ गया हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो चीज मूव कर रही है हमने उसका मास लेना, और ये उसके आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स कितनी वेलोसिटी से कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा,
बैटरी का काम है ड्रिफ्ट करवाना, तो कितने स्पीड से खींचेगा तो डिपेंड करती है पोटेंशियल के ऊपर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन रही है, पोटेंशियल कितना दे रहे हैं, तो उस हिसाब से इसके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तीन चीजें हमने पढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट पढ़ी, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा, डायमेंशन फार्मूला को हम ए ही लिखेंगे। ए डायमेंशन फार्मूला इसका ए ही होता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था, उस इलेक्ट्रिक करंट की कुछ यूनिट्स होती हैं कुछ अलग से, जैसे एम्पियर के अलावा जैसे चार्जेस के हमने पढ़ी थी, स्टेट कूलम पढ़ी थी, एफ कूलम पढ़ी थी, सीजीएस सिस्टम में या एफपीएस सिस्टम में हम जो यूनिट पढ़ी थी, इसी तरह से करंट की भी कुछ यूनिट्स होती हैं, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होती हैं, कुछ ज़्यादा हम हाई वैल्यू का करंट मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से यूनिट्स होती हैं। जो रिलैक्सेशन टाइम बताया था हमने वो 10⁻⁻14 सेकेंड इस ऑर्डर का होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन जब करते हैं तो दोबारा जब कोलिजन होता है तो इतना टाइम लगता है उसके अंदर। अब यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम मैग्नीट्यूड के अंदर लिखें, ये तो हो गया हमारे माइनस साइन, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। यदि कोई और चीज है, जैसे चार्जेस है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों चार्जेस होते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड के अंदर लिखें तो वो होगी Q इंटू ई डिवाइड बाई एम और 2। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतनी स्पीड से इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा। अब हम एक करंट के बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है करंट का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि करंट डेंसिटी। हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अब हम करंट डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, किस सरफेस के ऊपर यूनिट एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। करंट डेंसिटी को J से लिखते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसको जब हम लिखेंगे तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया के अंदर जो मान लो इतना सा एरिया है, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी वेक्टर J। और यहां से अगर हम I निकालें तो क्योंकि ये दोनों क्या है, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड J का, ये जो एरिया है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर यहाँ पे बात करें तो हम पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं, पिछले यूनिट के अंदर, कि एरिया के वेक्टर क्वांटिटी हमने वेक्टर लेना है। और अगर यहां से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो I इज इक्वल टू J, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट A, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, J डॉट A। हम डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी को तो डॉट प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखो। अगर मेजर कर रहे होते वेक्टर क्वांटिटी को तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होती, तो ये। और इस करंट डेंसिटी की जो यूनिट होगी, J की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कितना करंट पर मीटर स्क्वायर के ऊपर मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, हम उसको कहेंगे करंट डेंसिटी। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है, डायमेंशन फार्मूला, ये सारी चीजें यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले निकालने आने चाहिए। अगर हमें फॉर्मूले पता है तो यूनिट भी निकालने आनी चाहिए और डायमेंशन फॉर्मूले भी। तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम्पियर, इस करंट का होता है ए, और मीटर स्क्वायर ये लेंथ है तो एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बन, ये हो गया L - 2A। ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, किसका, करंट डेंसिटी का। इसके बाद हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस जो कि सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया था, उस तरह से हम रेजिस्टेंस को करेंगे। और ये जो है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था आज कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो किस ऑर्डर का होता है,
और बैटरी का काम क्या होता है, और यहाँ पे करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। ये करंट डेंसिटी, इसकी यूनिट और इसका डायमेंशन फॉर्मूला।